बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी, जो आपकी कंबाइंड क्लास थी, उसमें आपको इतना डेवलप कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ओसीआई क्या होती है। तो उसकी बेस पर अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आपके सामने जो डिस्क्लोजर्स हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स, एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट, 4 चीजें मैं इससे बनाने जा रहा हूँ। तो समझ लें, आपका एक टॉपिक यहाँ पर ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। कौन सा वाला? हाँ, उसका इंट्रोडक्शन आ गया। फिर जब हम उसको वहां करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान टॉपिक बन जाएगा। ठीक है जी। तो 4 चीजों का मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? पेपर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग इसकी है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। एंट्रीज टेस्ट हुई है, लेकिन बाद में नोट्स वाला एरिया का टेस्ट हुआ। अब जरा समझने की बात है, नोट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एसओएफपी से कनेक्ट किस तरह किया जाता है। वो कनेक्शन, वो नंबर जो मैंने अभी नहीं लगाया था सुबह जो क्लास हुई थी आपकी, अब मैं नंबर लगाऊंगा कि उसको कनेक्ट किस तरह करना है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनेगा, आप उस स्ट्रक्चर को कॉपी करें। जैसे सबसे पहले आया पेज नंबर 1, 2 चीजें आएंगी, एसओसीआई एसओएफपी, पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, पेज नंबर 3 नोट्स टू द अकाउंट्स। 3 पेजेस पे 3 चीजें बनेंगी, 4 चीजें बनेंगी। एक पेज पे 2 चीजें, एसओएफपी एसओसीआई सेम पेज पर, नेक्स्ट पेज पर स्टेटमेंट ऑफ, और थर्ड पेज पर नोट्स टू द अकाउंट्स। बिजनेस का अगर नाम ना पता हो तो बस खाली आप हेडिंग लगा दें, कंपनी नेम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ईयर एंड 31 दिसंबर था। कौन सी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? सबसे पहला मैंने आपको सॉल्व करवाया, अगर आपको याद है, जिसकी अकाउंटिंग शुरू हुई थी 1 जनवरी 2001 से या 11 से, और खत्म कहाँ हुई थी? 31 दिसंबर 2015 तक। तो मैं 5 साल के एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। जरा देखिएगा 5 साल के एक्सट्रैक्ट में आपको किस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। जो सबसे रिसेंट ईयर होगा वो सबसे पहले आएगा। आप लिख दें 2015, फिर लिख दें 2014, फिर लिख दें 2013, फिर लिख दें 2012, फिर लिख दें 2011। सर आपने तो कहा था कंपैरेटिव 1 साल का बनता है। हाँ, प्रैक्टिकली 1 साल का बनता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट में तो हम बहुत सारे ईयर इकट्ठे दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली जो एसएफए बनेगी उसमें 1 साल होगा, उसके साथ क्या होगा, 1 साल का कंपैरेटिव होगा। ठीक, मॉनेटरी यूनिट लिख दें आप। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, लिखा था जी हमने नाम, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहाँ आ जाएगा नोट नंबर कि भाई डब्ल्यूडीपी कहाँ से आ रही है। वहां तो हमने एक ब्रैकेट में लगा दिया था डायरेक्टली, तो छोटा सा आंसर था हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकली तफसीलात बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा एसेट साइड आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास रिवर्शन सरप्लस भी आएगा, हम यहाँ पर कोई प्रॉफिट भी अज्यूम कर लेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद, तो रिटेन अर्निंग के बैलेंस भी हम निकाल लेंगे। तो हमें इसका एक और सेक्शन दिखाना है एसएफपी का। कौन सा? इक्विटीज।
एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी कोई होगी नहीं, इक्विटीज होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, अगला सेक्शन लिखता हूं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अगर होता तो हम लिखते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या, जितनी मालूमात है उतनी चीजें दिखा दो, वो कंप्लीट बैलेंस नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि क्वेश्चन ही सरप्लस का है। दूसरा, हमने रिटेन अर्निंग के ट्रांसफर परफॉर्म किए हैं, वो भी होने चाहिए। ठीक है ना, तो दो चीजें हमारे पास आ रही हैं, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस जो कि इक्विटी याद है या भूल चुके हैं, और दूसरी चीज क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये SOFP मुकम्मल होगा। उसके बाद कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मल्टीपल ईयर्स है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड में किसी को भी नहीं बोल रहा, वरना मुझे आगे लिखना पड़ता कि भाई जैसे मैंने लिखा था 2015, तो मतलब वो 2015 मेरा करंट पीरियड था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पीरियड दिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने आगे मेंशन नहीं करना। 2015 अब जरा समझिएगा, यहाँ पर मैं एक सिंपल वे ले रहा हूँ ताकि मैं आपका, मेरा मेन मकसद है एसोसिएट बनाना नहीं सिखाना, वो तो हमने बनाई। देखिए आपने सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर टैक्सेशन, क्या आ गया, प्रॉफिट। तो बस मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए वो सब कुछ माइनस करने के बाद है, लेकिन किस चीज से पहले, ओसीआई से पहले। तो हम समझते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की जो भी एक्टिविटी है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना मतलब क्या, ये हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और इसके बाद वाला हिस्सा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। वो आखिर की दो लाइन सिखा रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं बात, यानी क्योंकि वो आपको बताया आज के लेक्चर में। ठीक है, यहां लिखा मैंने क्या, लिख दिया मैंने प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन इनकम, जिनके इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, वो सब कुछ कंसीडर करने के बाद होगा, क्योंकि वो सबसे आखिरी लाइन है ना। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। लेकिन क्या कंसीडर करने से पहले होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई, जो ओसीआई इसके बाद का कंपोनेंट। एड अदर, एक्सट्रैक्ट का मतलब समझे, ये पूरा एसोसिएट नहीं बनाना पड़ रहा। एसोसिएट का सिर्फ वो पोर्शन दिखाना है इसका ताल्लुक इस एक्टिविटी से जो हमने इस अकाउंटिंग इस एंट्री में क्या किया, परफॉर्म किया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिवोल्यूशन सरप्लस। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर बन गया है, बना लिया। एक पेज हो गया पूरा। अगला पेज, कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी आपकी एसएफपी का वो सेक्शन है जिसमें आप शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग जो आपने देखा, 2 लाइनें देखी आज, उसमें एक तीसरा तीसरा आइटम भी ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इक्विटी में चेंज क्या है? वो जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें प्रॉफिट का ऐड होना और डिविडेंड का लेस होना, वो जो मूवमेंट थी क्या, वो उसको क्या बोले, चेंजेस इन इक्विटी। प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ रही थी, डिविडेंड से इक्विटी कम हो रही थी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब यहां पर आप नाम लिख लें क्या? एक इक्विटी कौन सी है आपके पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस। दूसरी कौन सी है? रिटेन अर्निंग। अगर शेयर कैपिटल होता तो उसको भी लिखते हैं हम, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हमें शेयर कैपिटल। और क्या लिखा आपने बेटा? टोटल। डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये पूरा पेज आप छोड़ दें, ये लिखने के बाद पूरा पेज छोड़ दें। लिख चुके? अगले पेज पे जाइए। अगला पेज चौथा हमारा आइटम। तो हम चारों स्टेटमेंट देख रहे हैं, एक नहीं देख रहे, कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वो अभी अभी बन जाएगी, वो भी सीखेंगे ऑफिस। लेकिन एक वक्त में हम चार, इसमें एक पांचवी चीज भी होती है, कौन सी होती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।
पहली स्टेटमेंट एसआईएफपी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेन लिक्विड। चौथे नंबर पे कैश फ्लो, पांचवें नंबर वाली चीज अब लिख रहा हूं मैं, कैश फ्लो को छोड़कर। क्या नाम है उसका? कंपनी नेम, लेफ्ट अलाइन करेंगे इसको आप। नोट्स टू द अकाउंट्स, फॉर द ईयर एंडेड, notes to the accounts for the year ended 31 दिसंबर। और यहां लिखा आपने नोट नंबर 3, उसका नाम लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि इस नोट में हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तफसीलात बयान करेंगे। टॉन 15, 14, 13, 12, 11। नोट के अंदर भी कोई सब नोट लग सकता है। ठीक है, जरा देखिएगा बेटा, यहाँ लिखना आपने कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूएशन एज ऑन 1 जनवरी। या तो एसेट की कॉस्ट का बैलेंस बीडी, या एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट का बैलेंस बीडी। कब? साल के स्टार्ट पर, लेस accumulated depreciation and accumulated impairment, अगर कोई है तो जरूर नहीं हो, as on 1 जनवरी। इसमें से लेस करेंगे साल के स्टार्ट पर जो आपका कॉन्ट्रा का बैलेंस accumulated की अकाउंट सारे बने हुए ना बेटा, अब सारी आसानी हो जाएगी पता, अगर अकाउंट्स आपके बने हुए हों। बैलेंस मिलेगा आपके पास क्या? WDV एज ऑन 1 जनवरी। फिर मिलेगी एसेट की ओपनिंग WD। इसमें परफॉर्म होंगे एडिशंस, अगर कोई नया एसेट परचेज किया आपने, और एडिशन सारे किस पर होंगे? कॉस्ट पर। अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है तो क्या होगा? डिस्पोजल। यानी आप नोट्स टू द अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की मूवमेंट दिखाओगे कि साल के स्टार्ट में बैलेंसेस क्या थे और साल के एंड तक वो बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस में कन्वर्ट कैसे हुए। डिस्पोजल किस पे दिखाओगे? WDV। फिर आप परफॉर्म करोगे क्या? रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन के दो इंपैक्ट हैं, आप जानते हैं, एक थ्रू OCI है और एक थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अगर कोई चार्ज हो रही है तो इम्पेयरमेंट। उसके बाद एसेट पे क्या चार्ज हो रहा है? डेप्रीसिएशन।
ये सारे इफेक्ट्स देने के बाद क्या मिल जाएगा आपको एसेट की WD एज ऑन 31 दिसंबर। कब मिल जाएगा? 31 दिसंबर। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है? कॉस्ट या रीवैल्यूएशन एज ऑन 31 दिसंबर। लेस करेंगे इसमें से क्या आप? अक्यूमुलेटेड, यानी बैलेंस सीडीज लेस करवाने। जब सीडी मैच होंगे आपस में तो क्लोजिंग WD भी क्या होगी? वेरीफाई होगी, ऊपर भी आएगी, नीचे वही आंसर दोबारा रिकंसाइल होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट अगर कोई है तो एज ऑन 31 दिसंबर। मिल जाएगी क्या? WDV एज ऑन 31 दिसंबर। स्ट्रक्चर बन गया। करें शुरू क्वेश्चन। एंट्रीज अपने सामने निकाल के रखें। इसकी ओरिजिनल एंट्रीज, वो पहला सवाल 1 लाख वाला, उसकी एंट्रीज जरा निकाल के रखें। इस पेज को भी रखिए अपने सामने, वो एंट्रीज भी निकाल के रखें। होमवर्क तो आप समझ जाइए पहले से, होमवर्क तो आप समझ जाए पहले से। क्या समझे? कितनी बेहतरीन बात। फिर तुम 2 दिन क्लास आ जाओ, तुम तो होमवर्क लेकर आओ ना पहले, पिछला साल। शाबाश आज। हाँ, एंट्रीज भी देखें, उसकी टी अकाउंट भी देखें। हाँ, जहां से मैंने शुरू किया वहीं से शुरू करो। शाबाश। मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, वो निकालो। हाँ, मशीन एक क्लास से डेबिट हुई। नहीं, ये थोड़ी, इसके बाद वाला, यहाँ से। ओके, ये हो गया। ये मैंने एंट्रीज बनवाई आपसे, बना दिया आपने। आगे चलो। इसका टी अकाउंट किधर है? इसके टी अकाउंट किधर है? इस क्वेश्चन के टी अकाउंट किधर? सबसे पहला काम तो ये मेरा था, इसके टी अकाउंट बनाना। जी, क्यों? पिछला काम के बगैर होमवर्क कैसे होगा? आगे बढ़े, चलो। केस 1, एंट्री 1 नहीं, टी अकाउंट, बस खत्म। बस ये टी अकाउंट है, बस। 1 मिनट को रुको। केस 1, अच्छा जी, गुड। मशीन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स तो मांगा ही था मैंने, चलो बना लिया। लेकिन ये तो रिक्वायर्ड नहीं था ना। कहाँ 6 अकाउंट बन रहे हैं? डेबिट एक्सपेंस का अकाउंट किधर है? एक्टिविटी का अकाउंट किधर है? रिवोल्यूशन सरप्लस का, रिवोल्यूशन इनकम का। गलत जवाब। आगे बढ़ो। अच्छा, वो कहा इनकम वाला अकाउंट कैसे क्लोज किया बता? इनकम वाला, इनकम को भेजो नहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बस क्रेडिट करना है, यहाँ से भेजना नहीं है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्लोज नहीं करना अकाउंट।
एक्सपेंस तो रेवेन्यू किस तरह प्रूव होता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, फिर जाओ बेटा जी, आप भी आंसर है, होमवर्क लेकर चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ हुआ है पक्का। हाँ जी स्टार्ट लेते हैं जरा, बताइए फ्रॉम 1 जनवरी 2011 मशीन परचेज की कितने की, 1 लाख। मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ। बताइए 1 जनवरी को मशीन अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है 2011, बोले कितने। अक्यूमुलेटेड का बैलेंस बीडी कितना है, दोनों जवाब गलत है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं, क्योंकि ये मशीन आपने इस साल, बैलेंस बीडी तो वो होता है जो लास्ट ईयर सीडी हो, तो लास्ट ईयर ये तो मशीन इस साल क्या की है आपने, परचेज की है। हाँ अगर इसके अलावा कोई और आपके पास बैलेंस होता तो आप लिखते हैं यहाँ पर, सीडी बीडी होता है ना बेटा, डायरेक्ट कोई बीडी थोड़ी आता है, बीडी बनने के लिए पहले सीडी बनना जरूरी है, क्या कर सकते हैं। एडिशन हुआ है, ये जो एडिशन मतलब इस साल हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा है, ये एडिशन में आएगा कितने से, 1 लाख रुपए से। आवाज नहीं आ रही क्या, इस साल हमने कोई डिस्पोजल किया है, नो सर इस क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल नहीं था। सर क्या 2011 में किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन हुई है, नो सर, रिवैल्यूएशन कब हुई है, 2012 के स्टार्ट पर, आवाज ही नहीं है सर। सर कोई इंपेयरमेंट हुई है, नो। हाँ सर क्या कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, यस सर, कितनी, 10,000। तो जैसे हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लिया 10,000 रुपए से, तो हमारे पास WDV कितनी आ गई, 90,000। क्या वाकई मशीन की WDV पहले साल के एंड पे 90,000 है। अच्छा जी अब मशीन अकाउंट का, अब देखो ये वाला हिस्सा कंप्लीट करना है। कॉस्ट या रीवैल्यूएशन कब, 31 दिसंबर, मतलब बैलेंस सीडी। व्हाट इज द बैलेंस सीडी ऑफ मशीन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2011, 1 लाख रुपए, गुड जबरदस्त, 1 लाख आ गया। What is the balance CD of accumulated depreciation as on 31 December 2011, 10,000। दोनों को मैच करें क्या होगा, WDV आ जाएगी। दोनों तरीकों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हो गया रिकंसिलिएशन, आवाज नहीं आ रही बेटा। तो नोट नंबर 3, 2011 के एंड पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कितनी WDV शो कर रहा है, जाइए सीधा कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले गए, और जरा देखिएगा प्लीज। ये देखा आपने बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 3, 2011 के एंड पे WDV कितनी, 90,000। अब ये 90,000 किसी को पता लग रहा है कैसे आ रहे हैं, उसको चाहिए कि वो नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में जाए और नोट नंबर 3 पढ़ ले, उसको साल भर की तफसीलात मिल जाएंगी, क्या हुआ 90 कैसे बना, कैसे शुरू हुआ था, कैसे इस बैलेंस में कन्वर्ट हुआ। एक लाइन लिखी हुई, अभी तो हमने एग्जांपल एक एसेट के लिए, प्रैक्टिकली मल्टीपल एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब एक साथ आ जाएंगे। तो जो हमने यहाँ पर कॉलम बनाए हुए ना, अभी हमने मल्टीपल ईयर्स किए हुए हैं, प्रैक्टिकली क्या है, ये लैंड का कॉलम है, ये बिल्डिंग का कॉलम है, प्लांट, मशीनरी, इस तरह सबकी बारी आ जाएगी। समझ रहे हैं बात, फॉर्मेट ये रहेगा, सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी, फिर वो एक साल एक होगा, एसेट्स बहुत सारे, और सबकी मिलकर WDV कहां जा रही होगी, ठीक है। अच्छा जी ओके, आगे बात करें, आवाज नहीं है बेटा आप लोग, अच्छा ओके। हम एक प्रॉफिट अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, सर जो क्वेश्चन था उसमें प्रॉफिट नहीं था, हम इस क्वेश्चन में खुद से प्रॉफिट अज्यूम कर रहे हैं, खुद से। अगर ऐसा कुछ करवाना होगा एग्जाम का तो खुद भी प्रॉफिट बताएगा। मान लीजिए हमने प्रॉफिट अज्यूम कर लिया 3 लाख रुपए, व्हाट इज 3 लाख रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईच ईयर। मान लीजिए 3 लाख रुपए क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ईच ईयर, हर साल कांस्टेंट अज्यूम कर लिया सर हमने, सिर्फ बात समझने के लिए। तो ये 3 लाख रुपए आप सब समझ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस एडमिन एक्सपेंस
फाइनेंस चार्ज, टैक्स एक्सपेंस, सब कुछ माइनस करने के बाद जो आखिरी लाइन आ रही है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। यस और नो? ये सिखाया ना आज की क्लास में आपको पहले में। क्या इस साल एसिड रीवैल्यू हुआ है? 31 दिसंबर 2011 तक कोई एंट्री बनी है सरप्लस क्रेडिट थ्रू ओसीआई? तो सर इस साल के एंड पे कोई ओसीआई आइटम मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या सर? तो हमारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे प्रॉफिट लॉस के बराबर है। यस और नो? कितनी? 3 लाख रुपए। आवाज नहीं आ रही बेटा, कितनी बेटा? 3 लाख रुपए। लिख दिया? ये प्रॉफिट आप बताओ, आज आपने जो सीखी एक्टिविटी, ये प्रॉफिट कहाँ ऐड होना चाहिए? कंपनी का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी में। वो कौन सा सेक्शन है? तो क्या इस प्रॉफिट में कोई ओसीआई आइटम है? नहीं है ना अभी तो ये एज इट इज कहां चला जाएगा? रिटेन अर्निंग। तो जरा देखिएगा, तवज्जो से सिखा रहा हूं मैं आपको। अगले पेज पे आ गए, क्या लिखोगे यहाँ पे सर? देखिएगा आप क्या लिखोगे? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2011। 2011 की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? आप बोले 3 लाख रुपए है। बोले इधर देखो देखो देखो, लिखने से पहले समझ लो टोटल जो है वो कहां लिखोगे आप? टोटल में। फिर सोचो इसमें कोई ओसीआई है, इसमें कोई रिवॉल्यूशन सरप्लस है? जैसे मैंने आपको आज 5 लाख की एग्जांपल दी, 5 लाख में 4 लाख प्रॉफिट था, 1 लाख सरप्लस था। तो अगर आप 5 लाख यहां लिखते तो 5 लाख में से 1 लाख को यहां लिखते, 4 लाख को यहां लिखते। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इस वक्त फिलवक्त इसमें कोई ओसीआई कंपोनेंट नहीं है, तो आप सरप्लस को छोड़ दें, पूरा का पूरा कहां लिख दें? रिटेन अर्निंग। इस तरह हमारी पहली रिटेन अर्निंग क्या हो गई? क्रिएट हो गई। यस और नो? डिविडेंड हमने इस क्वेश्चन में कोई अज्यूम नहीं किया, बात को सिंपल रखने के लिए। आगे जाके आएगा, सब कुछ आएगा। तो अगर आप इस साल को क्लोज कर देते हैं तो अब मिल जाएगा आपको इस साल का बैलेंस सीडी। यस और नो? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? बैलेंस, बोले बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2011। जवाब दें सर। सरप्लस का कोई बैलेंस नहीं है, इक्विटी का बैलेंस, रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है सर? 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए कहां दिखाने हैं? एसओ एफपी। तो सरप्लस है हमारे पास? नो। रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट कितना है? 3 लाख। 3 लाख यहां दिखा दीजिए। इस तरह हमारा ये एसओएफपी का 2011 का एक्सट्रैक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एसेट साइड का बैलेंस 90,000 रुपए और इक्विटी वाली साइड का बैलेंस 3 लाख रुपए। सही तो बैलेंस नहीं हो रहा। किसने बोला बैलेंस होगा? एक्सट्रैक्ट है ना, कंप्लीट चीजें होंगी तो बैलेंस होगा ना बेटा। एक्सट्रैक्ट में तो बैलेंस करने की शर्त ही नहीं, ट्रांजैक्शन सही जगहों पे प्लेस करने की शर्त है कि कौन सी चीज कहां आनी चाहिए, ये मकसद होता है एक्सट्रैक्ट का। तो एक्सट्रैक्ट में प्लेसमेंट मांगी जाती है। प्लेसमेंट मतलब कि कौन सी चीज कहां दिखाई देगी अगर एसओपी बनाई जाए या एसओसीआई बनाई जाए। ये साल मुकम्मल हो गया, अगला साल शुरू करें। चले जाए सीधे सीधे कहां पर जाए? कहां जाए? नोट्स टू द अकाउंट्स पर। मुझे तो एंट्रीज याद है, आपको याद होनी चाहिए बस खाली। हमने अगला साल शुरू किया 2012, मशीन अकाउंट का जो बैलेंस सीडी वही अगले साल का बैलेंस बीडी 1 लाख। जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी वही अगले साल का बैलेंस बीडीटी अकाउंट इसलिए बनवाए थे आपको, परेशानी ना हो। कितने से बेटा? 10,000 से। सर डब्ल्यूडीवी 90,000 रुपए। अब क्योंकि सर ये नोट डायरेक्ट 90,000 डब्ल्यूडीवी शो कर रहा है, तो यहां पर एलिमिनेशन वाली एंट्री का इफेक्ट लेने की कोई जरूरत है या नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही बेटा। क्योंकि ये नोट डायरेक्ट 90,000 की डब्ल्यूडीवी शो कर रहा है, तो यहाँ एलिमिनेशन वाली एंट्री का कोई इफेक्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है। अब ये बैलेंस वही है जो एलिमिनेशन वाली एंट्री बनने के बाद कहां दिखता है? मशीन अकाउंट में। सर इस साल कोई नया मशीन खरीदा? नो सर।
इस साल कोई मशीन डिस्पोज ऑफ हुआ? नो सर। इस साल कोई मशीन रीवैल्यू हुआ? यस सर। और कितने से? 90 से। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ 90 से, तो 90,000 किसके सामने लिखी है मैंने? अब ये मुझे बताओ, ये 90,000 वाली कौन सी एंट्री है? डेबिट वाली एंट्री है या सरप्लस के क्रेडिट वाली एंट्री? माशाल्लाह, ये मशीन अकाउंट है यार, ये मशीन में ऐड हो रहा है भाई। वो जो ओसीआई लिखा हुआ है कि ये मशीन डेबिट हो रहा है, ये मशीन में प्लस हो रहा है, ओसीआई का इफेक्ट तो रेफरेंस है क्रॉस। जैसे टी अकाउंट में नहीं आता रेफरेंस कि ये अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है, ब्रैकेट सामने दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, ये किस में ऐड कर रहे हो आप? कौन से अकाउंट के बैलेंस निकाल रहे हो? तो ये मशीन के डेबिट होने वाली एंट्री, ये मशीन इतने से क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। लेकिन वजह क्या है? बराबर में वजह लिखी हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो अपनी जगह क्रेडिट हो रहा है। लेकिन ये वाली एंट्री कौन सी है? ये डेबिट वाली एंट्री। प्रॉफिट लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं किया सर, इंपेयरमेंट भी कोई नहीं आई। अब मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? 1,80,000। इसको डिवाइड बाय 9 किया सर आपने, आवाज नहीं आ रही, इसको डिवाइड बाय 9 किया सर आपने, 20,000 सर क्या हो गई इस साल की डेप्रीसिएशन सर। और फिर सर इस साल की डब्ल्यूडीवी क्या आ गई? 1,60,000 सर। अब इस 1,60,000 को आप प्रूफ करें मशीन अकाउंट के बैलेंस सीडी और अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस सीडी से, तो सर बताइए, जब साल एंड हुआ दूसरा 12 के एंड पे आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी क्या है? बोलें। 1,80,000। जबरदस्त। इसी साल के एंड पर आपका अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी क्या है? 20,000। तो सर ये डब्ल्यूडीवी रिकंसाइल हो गई कितनी? 1,60,000। सर इस 1,60,000 को कहां दिखा दीजिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। किस नाम से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। अब जिसको देखना ये 1,60 कैसे आ रहे हैं, कहां जाए? नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में। कौन से नंबर नोट में जाए? नोट नंबर 3। बात समझ आई? सर इस साल का दोबारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू? लेकिन क्या इस साल सरप्लस क्रिएट हुआ सर? तो सर इस साल ओसीआई आइटम आ रहा है कितने से? 90,000 से सर, 90,000 से। तो हमारा सर इस साल टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम कितना हो गया सर? 3,90,000। 3,90,000। आवाज ही नहीं आ रही सर। इसको कहां ट्रांसफर करें? इक्विटी में, ताकि एसएफपी बैलेंस हो सके। यस और नो? सीखा ना तुमने? तो क्या लिखेंगे आप? ये बैलेंस सीडी लास्ट ईयर का, इस साल का बैलेंस बीडी, इसमें ऐड कर दें क्या? कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर 2012। यस और नो? व्हाट इज द टोटल बैलेंस? 3,90,000। क्या 3,90,000 पूरा प्रॉफिट है? तो सर 90,000 क्या है? सरप्लस है। यस और नो? और उसमें 3 लाख आपका प्रॉफिट है। सर इसके बाद हमने जब चार्ज की थी 20,000 की डेप्शन, तो जो हमारा प्रॉफिट आया है, जो हमने रिटेन अर्निंग में भेजा है, वो 10,000 से शॉर्ट है सर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रॉफिट 20,000 की डेप्शन चार्ज करने के बाद आया है। आवाज नहीं आ रही सर। अगर अगर डेप्शन 20,000 की चार्ज ना हुई होती, बैलेंस क्या होता? 3,10,000 होता सर। क्या कहते हैं आप? ये प्रॉफिट शॉर्ट है कितने से? उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल डेप्शन। जाइए देखिए एंट्री में आपने क्या इफेक्ट लिया था इंक्रीमेंटल डेप्शन का। तो आप लिखें यहां पर लफ्ज, क्या लफ्ज लिखें? यहां लिखें आप इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। बोले बोले बोले। उसमें आपने एंट्री बनाई थी, सरप्लस डेबिट किया था। और सरप्लस डेबिट करने का मतलब क्या होता है? इसे कम करना। 10,000 से आप सरप्लस क्या कर दें? डेबिट कर दें, उसके बैलेंस को कम कर दें, और उसको यहां से निकाल के कहां मुंतकिल कर दें? रिटेन्ड अर्निंग्स में। 10,000 से रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो गई, 10,000 से सरप्लस बढ़ गया। टोटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक इक्विटी बढ़ गई, दूसरी इक्विटी कम हो गई, टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज। अब आप निकाल लें इस साल के एंड का बैलेंस। आप बोले बैलेंस एज ऑन
31 दिसंबर 2012 कितना 80,000। और देख लें लास्ट जब एंट्री बनाई तो 80,000 का ही सरप्लस था हमारे पास अगले साल जब खत्म हुआ था। ये बैलेंस देगा 6,10,000। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और ये टोटल बैलेंस वही रहेगा 6,90,000। अब दिखा दें इस बैलेंस को इक्विटी सेक्शन में, यानी इक्विटी सेक्शन में बैलेंस सीडीज आते हैं हमेशा, क्लोजिंग बैलेंस आते हैं कहां पर, एसओ एसपी में। तो गए हम एसओ एसपी में, आवाज नहीं आ रही बेटा। तो सर सरप्लस का बैलेंस अब कितना बचा हुआ है 80,000। और रिटेन अर्निंग हमारी कितनी हो गई है सर 6,10,000। यस और नो। जो क्लोजिंग बैलेंस है वहां दिखा दिए। इस तरह एसआईपी बनना शुरू हो गई हमारी। ये साल भी मुकम्मल हो गया। बोले बोले नहीं, अगला साल सर जो तवज्जो दरकार होगी सर, जो लास्ट ईयर का सीडी वो अगले साल का बीडी। आवाज नहीं। 1,80,000 की अकाउंट बनाया तो टेंशन वाली बात नहीं बनाया तो टेंशन ही टेंशन है बेटा। पहले बोल दिया था मैंने, आप लोग नहीं काम करेंगे मर्जी आप लोग। 1,80,000 से इसको बीडी किया और एक्यूमुलेट डेप्शन का सीडी इस साल बीडी बना कितने से 20,000 से। तो ओपनिंग WDVP क्या बन गई 1,60,000। हमें तो वैसे भी इसको एलिमिनेट करके 1,60 ही बनाना था अगर याद हो। तो इस साल कोई नया एसेट परचेज नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल भी नहीं हुआ सर। इस साल रीवैल्यूएशन हो रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। एंट्री बन रही है मशीन अकाउंट क्रेडिट 80,000 से, दो उसको दो हिस्सों में तोड़ के बनाए 80,000 से, और सरप्लस डेबिट 80,000 से। तो 80,000 वाला इफेक्ट अलग दिखाएं कि भाई इतने से एसेट जो क्रेडिट हो रहा है उसका इफेक्ट जा रहा है OCI में। ये एसेट क्रेडिट होने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। और मजीद एसेट और क्रेडिट हो रहा है कितने से 20,000 से, जिसका इफेक्ट कहां जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस नाम से, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से। तो ये दो एंट्रीज बनने के बाद सर हमारे एसेट का बैलेंस बन गया 60,000। और जब साल के एंड पे इसको मैं डिवाइड बाय 8 किया हमें मिली इस साल की डेप्रीसिएशन 7,500। मुझे तो पूरा क्वेश्चन याद है, पता नहीं आपके ऊपर क्या गुजर रही है। 52,500 क्या है WDV है। पता नहीं मैंने कितनी बार सॉल्व किया है क्वेश्चन। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द बैलेंस CD। ये बात है ना, रिवैल्यूएशन हुई है तो इस साल मशीन अकाउंट का बैलेंस जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होना चाहिए 60,000। और सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेट डेप्शन कितनी है 7,500, क्योंकि इससे पहले वाली जो भी थी वो क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। यस और नो। जुबैर बहुत परेशान है, हमजा जुबैर। कितना आंसर आ गया, ये आ गई हमारी इस साल के एंड पर WDV। कहाँ ले जाएं इसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा दें कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस यहाँ पर कितना है 52,500। जिसको तफसील देखनी है कि 1,60 से एकदम 52,500 कैसे हो गया एक साल के अंदर, जाए नोट टू द अकाउंट को चेक करे। आवाज नहीं आ रही बेटा। अब जरा देखिएगा, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इस साल आप सरप्लस को क्रेडिट नहीं आप डेबिट कर रहे हैं। अब देख भाई आपको सुनना है बात, वो जो आप 20,000 से रीवर्जन एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं क्या वो मैं यहां लिखूं या वो ऑलरेडी इस 3 लाख पे चार्ज हो चुका है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और वो सारी चीजें कंसीडर करने के बाद है, डेप्शन भी चार्ज करने के बाद है, रीवर्जन एक्सपेंस भी चार्ज करने के बाद है, इम्पेयरमेंट भी अगर कोई है तो चार्ज करने के। नहीं समझे बात। तो ये प्रॉफिट लॉस की आखिरी लाइन है। तो प्रॉफिट लॉस में जो कुछ जाना चाहिए वो सब कुछ जा चुका, तो 20,000 वो चार्ज करने के बाद ही। तो अब OCI वाला मामला आएगा। OCI का बैलेंस क्या है 80,000। 80,000 इस बार क्रिएट नहीं हो रहे, रिवर्स हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव OCI आएगी कितने से 80,000 से। क्यों, जब सरप्लस क्रिएट हुआ तो पॉजिटिव इंपैक्ट, जब रिवर्स हुआ तो क्या हुआ नेगेटिव इंपैक्ट। तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या बनी सर 2,20,000।
सर कहाँ भेजें इसको सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। आप बोलते हैं सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप जरा बताइएगा आप लोग, इस साल आपकी टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कितनी है? 2,20,000 पक्का? तो 2,20,000 कहाँ लिख दें? तवज्जो, 2,20,000 कहाँ लिखे? टोटल में। बहुत तवज्जो, अब ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। तो सर 2,20,000 में इस साल का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। 3 लाख है ना? 3 लाख ही है ना? नहीं, 3 लाख और 80,000 नेट होके 2,20 बन रहा है। तो नेट बैलेंस है 3 लाख, इसमें क्या है? प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ही ऐड होगा, कितना? 3 लाख। तो फिर सर ये 2,20 क्यों है? क्योंकि इस 3 लाख पे आपने 80 का इम्पैक्ट क्या लिया? नेगेटिव लिया है। तो वो इस पे नहीं आएगा, वो किस पर आएगा? सरप्लस पर आएगा। उसको यहां से खत्म कर दे। तो अब देख लें आप, 80 का इफेक्ट नेगेटिव, 3 लाख का इफेक्ट पॉजिटिव, टोटल इफेक्ट 2,20,000। यस और नो? अब सरप्लस खत्म हो गया तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्शन भी नहीं आएगी ऑब्वियसली। जब सरप्लस होगा तो डेप्शन आएगी इंक्रीमेंटल। अब निकाल लें इसका बैलेंस। क्या मिला आपको? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012 30 कितना? ये बैलेंस निल हो गया। ये बैलेंस हो गया 9,10,000। आवाज नहीं आ रही। ये भी क्या हो गया? 9,10,000। कहाँ दिखाएं इसको आप? एसओएसपी में। कौन से सेक्शन में? इक्विटी सेक्शन में। सर सरप्लस खत्म हो गया, रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? 9,10,000। यस और नो? सर उसके बाद अगला साल सर, जो बैलेंस सीडी वो फिर बैलेंस बीडी। आवाज नहीं आ रही सर। 60,000। सर बहुत क्लासेस ले ली हमने आज सर, हालात खराब हो गए हमारे सर। अब तो पढ़ना होगा सर। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? वरना पढ़े रहेंगे। तो बैलेंस बीडी 60,000 से 7,500, नेट बैलेंस 52,500। कोई नया एसेट परचेज नहीं हुआ, कोई पुराना एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ सर। हाँ सर, रीवैल्यूएशन हो रही है, याद है किसी? 17,500 से अपवर्ड एसेट डेबिट हो रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 17,500 का पॉजिटिव इफेक्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 7,000 का पॉजिटिव इफेक्ट थ्रू ओसीआई। टोटल इफेक्ट 24,500 से। टोटल एसेट डेबिट 24,500 से। कोई इंपेयरमेंट नहीं सर। एसेट का अब बैलेंस हो गया 77,000। याद हो अगर आपको, जब उसको डिवाइड बाय 7 किया तो इस साल की डेप्शन आ गई 11,000। सर 77,000 माइनस 11,000, मेरा काम नहीं है, आपको कैलकुलेट करके देखना चाहिए। आप मेरे भरोसे पे चल रहे हैं ना, कैलकुलेट नहीं कर रहे, आपकी मर्जी। तो ये बैलेंस हो गया सर 66,000। मैंने बोला मुझे तो क्वेश्चन याद है, मैं तो करता रहूंगा सॉल्व, वेरीफाई करना आपका काम है। 66,000। अब मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट क्या है? 77,000। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस शीट क्या है सर? 11,000। यस और नो? दोनों को नेट करेंगे तो यही 66,000 आपको प्रूव हो जाएगा। तो नीचे वाली लाइन डबल डुप्लीकेशन है, हाँ, लेकिन क्या है? रिकंसिस्टेंट। दो तरीकों से आंसर प्रूव कर, एक तो मूवमेंट दिखाकर, ओपनिंग को क्लोजिंग बनता हुआ दिखाकर, और एक डायरेक्ट सीडी बैलेंस से ये आंसर वेरीफाई करना। इसको कहते हैं री, एक ही चीज दो तरीकों से वेरीफाई करना। मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स जिसमें फाइनल कॉलम का सम और फाइनल रो का सम, दोनों तरफ से आंसर क्या है? सेम है। ठीक है जी। इसको कहां ले जाएंगे सर? एसओएफपी में। कितना बैलेंस दिखाएंगे सर? 66,000। इसको देखना हो तफसीलात के क्या हुआ, वो कहां चला जाए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में। फिर सर इस साल का प्रॉफिट सर, तवज्जो, इस साल का प्रॉफिट 3 लाख रुपए। यहां कितना लिखूं? 24,500।
नो, 24,500 में 17,500 गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो अब जो ओसीए वाला एलिमेंट है वो यहाँ आएगा कितना, 7,000। बस ये फर्क समझाना है आपको भाई, ओसीए का कॉन्सेप्ट क्या है। तो टोटल बैलेंस क्या हुआ सर, 3,07,000। सर इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर करें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, बोले कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर 2014। कितनी टोटल, कितनी, 3,07,000। 3,07,000 में आपका प्रॉफिट कितना, 3 लाख। कहाँ ऐड हो गया, रिटेन अर्निंग में। 7,000 से क्या क्रिएट हुआ, सरप्लस। सर इस साल भी बनी हुई है एंट्री, इस साल भी बनी हुई है एंट्री। कौन सी एंट्री सर, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, यस और नो। तो वो भी इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है, यस और नो। 1,000 से सरप्लस सर डेबिट कर दिया, 1,000 से रिटेन अर्निंग क्या कर दी सर, क्रेडिट कर दी। टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सरप्लस कम किया। लेकिन इस एंट्री का ओसीआई पे वो इफेक्ट नहीं है, देख लो ओसीआई में 7,000 दिखा रहा हूं। ये इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर दिख रहा है आपको, जो मैं बोल रहा था आपको काफी अर्से से। सर आप तो बोल रहे थे, हम पता नहीं क्या समझ रहे थे। बैलेंस, हाँ भाई कैसा लग रहा है बेटा आज FAR1 पढ़ के। ये है FAR1 असली वाला, ये है। ये है रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। हाँ जी, 6,000, 12,11,000, टोटल बैलेंस 12,17,000। आखिरी साल रह गया है, मुकम्मल कर लें, क्वेश्चन खत्म और आपका होमवर्क शुरू। कल छुट्टी भी है मेरे ख्याल से, आराम से हम होमवर्क करेंगे सर। हफ्ते को जब हम आएंगे तो होमवर्क किया हुआ होगा सर, हम हफ्ते को आएंगे नहीं, है ना। ठीक है जी, चलें। तो बताइए बेटा, ये बैलेंस कितना बचा आपके पास, 6,000, 6 बचा ना बेटा, और ये बचा 12,11,000। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी की जो आखिरी लाइन का बैलेंस होगा वो रख देंगे कहां पर, SOFP में, ताकि इक्विटी सेक्शन कंप्लीट हो जाए और SOFP क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके बाद आखिरी साल, सर जो लास्ट ईयर का CD वो इस साल का BD। हमजा जुबैर बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसी बात पे आपको परेशानी हो रही है बार बार। बैलेंस क्या है सर, 66,000। सर हम HT से कितना ऊपर है, 6,000 ऊपर है, यस और नो। HT क्या होता है इस पॉइंट पर हमारा, 60,000, हम 6,000 ऊपर है, मतलब हमने मादी में क्या परफॉर्म किया, रिवैल्यूएशन, हमारे पास 6,000 का सरप्लस ही मौजूद है। इस साल को नया एसेट परचेज नहीं किया, पुराना को डिस्पोज नहीं किया सर, रीवैल्यू किया मजीद, कितने से, 54,000। तो हम HT से जब ऑलरेडी अबव है तो जितना भी ऊपर जाए वो थ्रू OCI जाएंगे, तो वो एसेट तो डेबिट हो गया, सरप्लस आएगा थ्रू OCI। इम्पेयरमेंट कोई नहीं सर, बैलेंस क्या हो गया, 1,20,000 डिवाइड बाय 6 किया, इस साल की डेप्शन सर 20,000। WDV सर पहले साल से भी ज्यादा, 1,00,000। Now what is the balance CD of asset account, 1,20,000। What is the balance CD of accumulated debtion, 20,000। What is the WDV, 1,00,000 रुपए। इस WDV को कहाँ ले जाएंगे, SOFP में। नोट नंबर 3 के रेफरेंस से यहाँ पर आपने 1,00,000 दिखा दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV को। ठीक है जी, अब लास्ट चीज रह गई। हाँ जी, 3,00,000 रुपए आपका इस साल का प्रॉफिट हुई कांस्टेंट। इधर कितना अमाउंट लिखो, 6054। सर 6 तो ऑलरेडी क्रिएट हुआ था ना, इस साल एंट्री में कितना क्रिएट हुआ, 54 आएगा। कितना बन जाएगा, 354,000। और सर उसके बाद क्या बना है सर, स्टेटमेंट ऑफ, सर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम भी दिखा दें 2015 की। आपने बोला कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर 2015, कितनी,
3,54,000। क्या 3,54,000 पूरा प्रॉफिट है? नो सर, 3 लाख प्रॉफिट है। 54,000 ओसीआई है, वो ओसीआई के थ्रू जाएगा सरप्लस में, इक्विटी का पार्ट बनेगा अलग से। सर लेकिन इस साल फिर दोबारा से क्या है, ये इंक्रीमेंटल डेप्शन 60 और 6 और 54 मिलके कितने हो गए? 60 को डिवाइड बाय 6 कर दें, ये डेप्शन का डिफरेंस है, याद होगा आप। इंपैक्ट लें इंक्रीमेंटल डेप्शन का। कितने से आया सर? 10,000 से सरप्लस डेबिट हो गया सर, 10,000 से रिटेन्ड अर्निंग क्या हो गई? क्रेडिट। सर इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, तो इसलिए इसको यहीं पे क्लोज कर और बोलें सर बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015 कितना? 50,000। कितना? 15,21,000। टोटल बैलेंस कितना? 15,72,000, 15,71,000। यस और नो? आवाज ही नहीं आ रही बेटा। ठीक है जी, तो बनाई, अब ये खत्म, क्लोज एंड। सरप्लस का बैलेंस क्या दिखाया? 50,000। आवाज नहीं आ रही बेटा। और 15,21,000, ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट। ये आपके एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट भी मुकम्मल, एसओसीआई भी मुकम्मल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी मुकम्मल। नया टॉपिक शुरू हो गया ऑटोमेटिक, पता भी नहीं लगा सर हमें, तो अच्छा मजाक कर दिया आपने हमारे साथ। और ये नोट्स टू द अकाउंट्स भी मुकम्मल। अगर आप पढ़ना शुरू करो तो एफिशिएंसी, अब ये यहाँ से रिदम बन गया ना, और आपकी गाड़ी आगे तेज चलना शुरू हो जाए, अगर आप चलना चाहेंगे तो। ठीक है, तो होमवर्क आप समझदार हैं माशाल्लाह, सारे होमवर्क करके आएंगे। आज स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट एक साथ ले लें, एक काम कर। ठीक है, शुरू से ले लें स्क्रीनशॉट, एक ही पेज पे सब कुछ आता है। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप पे सेंड करें। फर्स्ट पेज ग्रुप पे सेंड कीजिएगा स्क्रीनशॉट के तौर पर। हो गया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट पेज स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड कर दें। ओके जी, थर्ड पेज, रुकिएगा जरा। हाँ जी, अब स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दें। ओके जी, ओके, चलेंगे, ओके, क्लोज करें इसको। होमवर्क कर लेंगे आप लोग। प्रॉफिट क्या अज्यूम करेंगे? अब अच्छा याद आ गया ना, देखो मैं बच गया। बाद में सर प्रॉफिट तो आपने बताया नहीं। प्रॉफिट यही 3 लाख अज्यूम करते हैं, ठीक है सब केसेस। सैटरडे को कैपिटल गेन तक